हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा। सी एंड जावा हमारे पास टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका हर एक प्रोग्रामर को पता होना चाहिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हम फर्स्ट हमारे पास है सी इज़ अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। हमने यहाँ पे ये करना होता है कि हमने ये वाली लाइंस लिखने के बाद हमने उन एडिशनल लाइंस को नहीं लिखना होता जो कि बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं उनको लिख के। और वो लाइंस क्या होती हैं, लाइक सी डज नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग, सी डज नॉट सपोर्ट ओवरलोडिंग, इस तरह की लाइंस वो लिख देते हैं जिनसे हमारा जो डिफरेंस होता है वो लेंथी हो जाता है और बात भी जो है वो ही कर रहे होते हैं, बार बार एक ही बात को बार बार कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारी सही नहीं रहती है। हमने जब ये लाइन लिख देनी होती है तो हमने बार बार उस बात को रिपीट नहीं करना। इसी चीज़ में हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया है, तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि ये हमारी सी लेवल लैंग्वेज है और इससे हमारी बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड वाला, इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यानी सी जो है हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी हमने जिस सिस्टम में इसको लिखा होता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इसको लिखा होता है वो उसी सिस्टम में ही उसको कंपाइल कर सकते हैं या फिर उसको रन कर सकते हैं, किसी और में ही नहीं लिखा जाता। यानी हम कह सकते हैं कि सी लेवल लैंग्वेज जो हमारी पोर्टेबल नहीं होती। एंड जावा में क्या है, इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, यानी हम किसी भी सिस्टम में इसको राइट कर सकते हैं और उसको रन हम किसी और में भी करवा सकते हैं, ठीक है। यानी जावा में अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो हम उसको लिनक्स में या किसी और सिस्टम में भी हम उसको रन करवा सकते हैं, उसको कंपाइल करवा सकते हैं। थर्ड हमारे पास है इन सी फाइल इज सेव्ड विद एक्सटेंशन डॉट सी। अब उसने कह दिया है कि सी लेवल लैंग्वेज में हमारे पास जो फाइल होती है वो डॉट सी एक्सटेंशन से सेव होती है, ठीक है। और जावा में उन्होंने क्या कहा है, इन जावा फाइल इज सेव्ड विद एक्सटेंशन डॉट जावा। और जावा में हमें पता होना चाहिए कि हमारे डॉट जावा में डॉट जावा एक्सटेंशन यूज होती है, ठीक है। फोर्थ उसने कहा है बाय डिफॉल्ट मेंबर्स आर पब्लिक। अब सी लैंग्वेज में मेंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक होते हैं। इससे हमें एक बात मिलती है कि हमारा जो सी लेवल लैंग्वेज है ना वो इनसिक्योर है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि बाय डिफॉल्ट ही जो है वो मेंबर जो है वो पब्लिक हैं, तो उससे हमारी सिक्योरिटी की कोई भी अश्योरिटी नहीं दी जा सकती। ये हमारा सिक्योर नहीं होता। सी लेवल लैंग्वेज इज नॉट सिक्योर। बाय डिफॉल्ट उसने जावा में क्या कहा है, फोर्थ में बाय डिफॉल्ट मेंबर्स आर प्राइवेट। मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं जावा लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये सिक्योर होगा और सी लैंग्वेज हमारी इनसिक्योर। फिफ्थ पॉइंट में उसने क्या कहा है, सी सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंसेस। यानी सी जो है वो सपोर्ट करता है कॉल बाय वैल्यूज को और कॉल बाय रेफरेंसेस को, ठीक है। इसमें कॉल बाय वैल्यूज भी सपोर्ट यूज होती हैं एंड कॉल बाय रेफरेंसेस। अब जावा में उसने क्या कहा है कि जावा सपोर्ट्स ओनली कॉल बाय वैल्यू, यानी सिर्फ कॉल बाय वैल्यू ही यूज करती है जावा में। नेक्स्ट है सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। जो सी है हमारी वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी सी जो है वो हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सी के पास हमारे पास क्या होता है कि कंपाइलर होता है जो कि वर्क करता है और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड में चेंज कर देता है। और जावा में जावा इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावा में क्या होता है, सोर्स को कंपाइलर भी होता है हमारे पास और इंटरप्रेटर भी होता है, जो कि दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट है सी सपोर्ट्स पॉइंटर्स। सी जो है वो सपोर्ट करता है पॉइंटर्स को। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स। जावा जो है वो पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता। सी सपोर्ट्स हेडर फाइल्स हैशटैग इंक्लूड। अब हमने देखा होगा सी के प्रोग्राम्स में कि सी के प्रोग्राम्स हमारे हैशटैग इंक्लूड से स्टार्ट होते हैं, उनकी फर्स्ट लाइन हैशटैग इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि सी जो है वो हेडर फाइल्स को सपोर्ट करता है, उनको यूज़ करता है। जावा यूजेस पैकेजेस। जावा जो है अब वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो पैकेजेस को यूज़ करता है। उसकी फर्स्ट लाइन में इंपोर्ट लिखा होता है। हमारा कोई भी प्रोग्राम राइट करेगा, कोई भी हम प्रोग्राम राइट करने से पहले फर्स्ट लाइन हम इंपोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे। और भी इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। बाकी इसके और बहुत से डिफरेंस है, ह्यूज डिमांड में इसके डिफरेंस है। यहाँ पे हम एक और भी डिफरेंस हम ऐड कर सकते हैं, जो कि हम इसके लिख सकते हैं कि सी सपोर्ट्स प्री प्रोसेसर्स एंड जावा डज नॉट सपोर्ट्स प्री प्रोसेसर्स। यानी सी जो है वो प्री प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है और जावा सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पे एक और भी पॉइंट आ सकता है कि जो है हमारी सी की फाइल वो .exe से जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है और जो जावा की है वो .class से होती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।